दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। क्या वाकई में जो मोदी जी दावे कर रहे हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 पर कि अब की बार 400 पार, तो क्या वाकई में, और जिस तरह से गारंटी दे रहे हैं वो कि 400 पार की गारंटी, रैलियों में जाके वो कहते हैं कि हम तो यहाँ प्रचार करने आए नहीं हैं, टीवी और पेपर वालों ने तो पहले से ही बता दिया है कि अब की बार 400 पार मोदी सरकार। तो फिर क्या वाकई ये नारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मोदी जी कह रहे हैं? आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और होंगे कुछ मोदी जी से सवाल। तो या फिर कहीं न कहीं वो पेंच फंसा हुआ है जिसका डर अभी भी मोदी जी को सता रहा है। वो पेंच क्या है दोस्तों, इसको तो हम लास्ट में बताएंगे। जैसे कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ अभी भी फंसी हुई है। तो क्या वाकई लोकसभा चुनाव की पूंछ फंसी हुई है? और फंसी हुई है तो वो कहाँ फंसी हुई है? आखिर ये मामला है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो मोदी जी 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो वो भी कहते हैं कि मोदी जी ने बोल दिया है 400 पार, तो वो 400 पार जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर 400 पार जाएंगे, मोदी जी कहते हैं कि हम चुनाव प्रचार करते नहीं हैं, ऐसे हाल चाल लेने आ जाते हैं आप लोगों का। तो अगर आप हाल चाल लेने ही जाते हैं मोदी जी, तो फिर रैलियों में राम मंदिर का जिक्र क्यों करते हैं? सवाल नंबर 1, कांग्रेस के मौनी जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया, उस पर आपको ये क्यों कहना पड़ता है कि इनके मैनिफेस्टो में तो मुगलों की छाप दिखती है, मुस्लिमों की छाप दिखती है? क्यों कहना पड़ रहा है मोदी जी? फिर इसके बाद आपके कार्यकर्ता तो राम मंदिर की तस्वीर ही लेकर, श्री राम जी की तस्वीर लेकर चुनाव प्रचार में जाते हैं, वोट मांगते हैं और कहते हैं कि अगर मैं हार गया या कम वोटों से जीता तो फिर क्या मुंह दिखाने जाएंगे आप अयोध्या श्री राम को? क्या ज़रूरत है फिर इसकी, अगर आप 400 पार जा ही रहे तो? दूसरा सवाल ये दोस्तों कि फिर आप तेजस्वी यादव को मछली खाता एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर आप कोसते हैं कि ये तो नवरात्रि में भी मटन खाते हैं, मांस खाते हैं। क्या ज़रूरत है मोदी जी ऐसी चीज़ों? अगर ज़रा बताइए हमें कि कोई भी व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये सारी चीज़ें, इसका सारा फैसला अब आपको ही करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति ये खाएगा, भिंडी खाएगा, कौन से व्यक्ति गाजर खाएगा। इन सब चीज़ों का फैसला क्या अब आपको ही करना पड़ेगा? ये दिन आ गए हैं हमारे भारत देश में। सवाल नंबर 3, आप कहते हैं, चुनाव आयोग भी कहता है कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता, फिर भी आप कांग्रेस को कहते हैं कि ये राम विरोधी पार्टी है, हमने इन्हें राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया, इन्होंने ठुकरा दिया। भरी सभा में कहते हैं मोदी जी, आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्यों को भी निमंत्रण दिया था, वो क्यों नहीं गए? और नहीं गए तो उनका जिक्र आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको भी कहिए ना भरी सभाओं में, जिस तरह से आप कांग्रेस को कहते हैं कि हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने ठुकरा दिया। बोलिए कि हमने शंकराचार्यों को भी निमंत्रण दिया था, उन्होंने भी ठुकरा दिया। क्या बोल सकते हैं ये आप? नहीं, क्योंकि अगर चुनाव के समय और ऐसे माहौल में एक बार फिर से शंकराचार्यों की एंट्री हो जाएगी तो फिर आपके लिए हालात और भी
खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन नहीं। सवाल नंबर 4, आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारी पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? देश के युवाओं को अपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं कि वादा क्यों नहीं पूरा हो पाया? कहीं ना कहीं ये सवाल तो घूमता है दोस्तों। आज हर युवाओं के जुबान पे ये बात तो आती है। जिस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करने की बजाय कौन मटन खा रहा है, कौन मछली खा रहा है, कौन भिंडी खा रहा है, कौन गाजर खा रहा है, उस पर भाषण देते हैं, उस पर वोट मांगते हैं, राम मंदिर पर वोट मांगते हैं। तो जवाब तो देना पड़ेगा मोदी जी ना आपको। खैर, इन सब बातों को छोड़िए। आप एक प्रधानमंत्री हैं, आपका एक दायित्व होता है कि कम से कम आप तो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें, लेकिन आप लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको तो शोभा नहीं देता, लेकिन क्यों करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही कि जो हमने कहा था कि हाथी तो निकल गई, पूंछ अटकी है। पूंछ कहाँ फंसी है दोस्तों? पूंछ फंसी हुई है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका चल रही है, जिसकी सुनवाई आगामी 16 तारीख को होने वाली है, जिस पर सुनवाई होगी कि अगर कहीं न कहीं जिस तरह से हमारे तीनों जज, चीफ जस्टिस की अगुवाई में लगातार फैसले आ रहे हैं, तो कहीं अगर ये फैसला आ गया कि वीवीपैट, राहुल गांधी ने कहा था एक भाषण में कि तोते की यानी राक्षस की किसी भाषण में कहा था, और लास्ट में तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मोदी जी की जान ईवीएम में है, बीजेपी की जान ईवीएम में है। तो कहीं ना कहीं अगर ये फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये फैसला सुना दिया बड़ी हिम्मत करके कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, और अगर 100% वीवीपैट का मिलान मशीनों से हुआ तो फिर चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा। सवाल सारे जो कांग्रेस अन्य दल के नेता लगा रहे हैं कि ईवीएम से छेड़खानी होती है, तो वो सारे सवाल समाप्त भी हो जाएंगे, निष्पक्ष चुनाव भी हो जाएगा, और फिर वहीं से सवाल उठेगा कि क्या मोदी जी 400 पार जा पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने एक नारा दिया है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, और ये नारा अगर कामयाब हुआ तो फिर मोदी जी के 400 पार वाले नारे का क्या होगा? दोस्तों, क्या कहते हैं आप? क्या है आपका सुझाव इस विषय पर? क्या वाकई मोदी जी 400 पार जा पाएंगे, या पीएम मोदी जी को जिस तरह से रैलियों में लगातार धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, बेरोजगारी पर वोट नहीं मांग रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सारे विषयों पर चर्चा कर नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि पीएम मोदी को महंगाई, बेरोजगारी और इन सब मुद्दों पर वोट मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, या धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहिए, धर्म के नाम पर ही चुनाव होना चाहिए? कमेंट पर ज़रूर बताएं।